आ गई तू। 5 बजे छुट्टी होती है तेरे दफ्तर की। अब देख टाइम क्या हो रहा है, 5:30 हो रहे हैं। कब से इंतजार कर रही थी कि मेरी बहू आएगी, चाय बना कर देगी। चल जा जल्दी से चाय बना कर दे। और हाँ, सुबह का बर्तन भी देख कितना इकट्ठा हो रखा है, जा जाके उसे भी मांज देना। और हाँ, थोड़ा सा तेल भी गर्म कर देना, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी मेरे तेल की मालिश कर देना। मम्मी जी, मैं अभी तो आई हूँ आपके सामने। अभी आई का क्या मतलब है तेरा? लेट तू आई है, गलती तेरी है। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ गया तू? आ गया मेरा लाल, कितना थका हुआ है। चल जा, इसके लिए भी थोड़ी सी चाय बना लेना। तेल तो तू गरम कर ही रही है, थोड़ा सा ज्यादा कर देना। इसकी भी मालिश कर देना, कितना थका हारा लग रहा है। कुछ खाया वाया है कि नहीं? फ्रूट कटवा दूं तेरे लिए? अरे तू खड़ी खड़ी यहाँ पर क्या सुन रही है? चल जा जल्दी से चाय बना के लेकर आ। हाय मेरा बेटा कितना थका हारा हो गया है। मम्मी मैं यहाँ पे बैठ के ना थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। अच्छा। वहीं पे चाय ले आएगी वो। अच्छा अच्छा, जा जाके आराम कर तू, जा आराम से काम कर ले। लाओ तेल लगा दूं, टांगे आगे करो। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। जरूरत कैसे नहीं है? आप थक गए होगे ना, सारा दिन ऑफिस में काम करके आए हो। मेरा क्या है, मेरे ऑफिस में तो कुछ काम ही नहीं होता, मैं तो बस वेले बैठ के आ जाती हूँ। अरे तुम ठीक तो, तुम ये कैसे बात कर रही हो मुझसे? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी जो मम्मी जी है ना, वो बहुत धौंस जमाती है मुझ पे। यार जतिन, जिस तरह आप ऑफिस जाते हो, काम करके थक कर वापस आते हो ना, उसी तरह मैं भी थक कर ही वापस आती हूँ। आपकी तो मम्मी इतनी सेवा करती है और मुझे नौकरानी की तरह काम पर लगा देती है। यार मृदुला, मैं समझता हूँ कि तुम भी ऑफिस में से काम करके ही आती हो, पर ये उनका नेचर है ना, मैं क्या करूँ। तुम भी थोड़ा समझो, वो उम्र में तुम्हारे से बड़ी हैं। यार जतिन, आप हर बार ऐसे ही टाल देते हो ये बोल के कि वो बड़े हैं। बड़े तो 4 डालू क्या मैं? उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि मैं भी थक कर ऑफिस से काम करके वापस आती हूँ। यार जरा सा भी आराम नहीं करने देते मुझे, आते ही बस 100 काम गिना देते हैं, ये कर वो कर, ये कर वो कर। मुझसे अब सहन नहीं होता। तुम टेंशन मत लो, मैं आज उनसे बात करूंगा। आपसे कोई बात नहीं होगी, रहने दीजिए। अरे सुनो, अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? यार मृदुला, मेरी दवाई दे दो, मेरा सिर दर्द हो रहा है यार। ला रही हूँ, 1 मिनट। ये लो, ये खा लो दवाई, सिर दर्द ठीक हो जाएगा तुम्हारा। अरे ओ बहू, अरे मेरा काढ़ा बना कि नहीं अभी तक? हाँ बोलिए, क्या हुआ? अरे बहू बहू, मेरा काढ़ा बनाया कि नहीं अभी तक? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो मैं क्या करूं? मेरे पति की तबीयत भी तो खराब है, मैं तो उनका ख्याल रखूंगी ना, आपका थोड़ी। बहू, ये तुझे क्या हो गया है? तू ऐसे कैसे कर सकती है? अच्छा, आप कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर सकती। क्या मतलब? मतलब ये है मम्मी जी कि दिन भर काम करके ऑफिस से ना सिर्फ आपका बेटा नहीं आता, मैं भी थकी हारी आती हूँ। हम दोनों ही थक के ऑफिस से वापस आते हैं, लेकिन आप अपनी बेटे की तो इतनी सेवा करते हो और मुझे आती 100 काम गिना देते हो। नौकरानी की तरह मुझे बस काम पर लगा देते हो। आप इस बात को क्यों नहीं समझते मम्मी जी कि अगर आपका बेटा थक सकता है ऑफिस में काम करके, तो क्या आपकी बेटी नहीं थक सकती? पर आपने मुझे कभी इंपॉर्टेंट समझा ही नहीं। अब से ना मैं भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं समझूंगी, क्योंकि आप मुझे इंपॉर्टेंट नहीं समझते हो ना, तभी शायद आपको मेरी तकलीफ के बारे में समझ में आएगा। क्या हुआ, बुरा लग रहा है ना बहुत कि मैं आपका नहीं सोच रही, सिर्फ एक का सोच रही हूँ? ऐसे मुझे भी बुरा लगता है मम्मी जी, जब आप मुझसे नौकरानी की तरह बिहेव करते हो। मम्मी जी, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह समझा है, लेकिन आपने ना कभी मुझे अपनी बेटी समझा ही नहीं। क्योंकि अगर आपने मुझे अपनी बेटी समझा होता ना, तो आप मुझसे ऐसे नौकरानी वाले काम ना कराते। बहू बहू, मुझे माफ कर दे, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद तेरे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करूंगी, हमेशा बेटी के सम्मान प्यार दूंगी। मुझे माफ कर देना। आपका काढ़ा बनाकर रखा है मैंने। मैं आपकी जैसी नहीं हूँ मम्मी जी, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ ही समझा है।
आप बैठिए, मैं आपके लिए काढ़ा लेकर आती हूँ।